उधर पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में रफ्ता रफ्ता सयाहती शोबा पटरी पर आना शुरू हो गया है और दीगर जो सयाहती मकामात है, अगर कई मकामात को अब भी बंद रखा गया है, ताहम इसके बाद से रफ्ता रफ्ता एलजी इंतजामिया की जानिब से कई सयाहती मकामात को भी खोला जा रहा है। इस बीच सयाहती मुकाम गुलमर्ग में ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन नॉर्थ कश्मीर के बैनर तले शनी एडवेंचरस टूर एंड ट्रेवल्स कश्मीर की जानिब से पहल की गई है ताकि सयाहों को अपनी तरफ यहाँ राग़िब किया जाए और सयाह कश्मीर खासतौर पर गुलमर्ग आकर यहाँ की हसी वादियों का नज़ारा ले सकें। गुलमर्ग क्लब में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें मुल्क भर से टूर एंड ट्रेवल से मुंसलिक लोगों ने शिरकत की। तकरीब की सदारत गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर तारिक हुसैन ने की। इस मौके पर SHO गुलमर्ग के साथ साथ दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए इस मौके पर मुकर्रिर ने कहा कि कश्मीर एक पुरअमन जगह है, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। वहीं इस मौके पर तमाम मुल्क के जो सयाह हैं, जो सैर व तफरीह का शौक रखते हैं, उनको यहाँ वादी की सैर व तफरीह के लिए इस दौरान अपील की गई। ABTO की तरफ से आए हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट एसोसिएशन, जिसके साथ टैंक का एक दोनों का मिलाकर एक प्रोग्राम हुआ है जो कश्मीर का हम लोगों का यहाँ का जो रिसेंट जो सिचुएशन है उसको हम लोग देखना चाह रहे थे कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और ट्रैवल एजेंट सब यहाँ पे जोड़े हैं कि किस तरह से हम लोग इसको रिवाइव कर पाए जो सिचुएशन है और क्या बेटर बना है। सिक्योरिटी लेवल चेक करने आए थे, सर्विसेज होटल के, क्योंकि ये हादसा के बाद मोस्ट ऑफ द चैनल ये ही दिखा रहा था कि होटल खाली है, उनके स्टाफ नहीं है, तो जो बेस्ट सर्विसेज हम अपना गेस्ट को देना चाहते वो है कि नहीं। यहाँ का जो भी ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सब जगह जो टूरिज्म प्लेस है वो हर जगह पे सब कुछ प्रॉपर मिलेगा कि नहीं गेस्ट को। तो इसलिए सब ऑल ओवर इंडिया इवन इंटरनेशनल से 40 ट्रैवल एजेंट्स को हम लोग इकट्ठा कर पाए जो यहाँ आए हैं, वो ये चेक ही करने के लिए कि कैसे वो प्रमोट करें कश्मीर टूरिज्म को और यहाँ के जो भी सिचुएशन है अभी का वो हम लोग एग्जैक्ट यही चीज हम अपना गेस्ट को बता पाए। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं और जितने हम लोग अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करेंगे उतने ही अधिक टूरिस्ट आएंगे अब। और ये आप लोग को इस तरह का प्रॉमिस दे रहा हूँ कि अगले साल तक ले जो भी टूरिज्म जो अपने पिछले स्थिति पर था फिर से वापस आ जाएगा। फिर पहलगाम को लोग भूल के फिर उस तरह का टूरिज्म बढ़ना शुरू हो जाएगा और आई होप कि यहाँ का जितना जल्दी से जल्दी वो टूरिज्म को ग्रोथ करे, लेकिन टूरिज्म बढ़ेगा सर। विंटर में भी बुकिंग आना शुरू हो गया है क्योंकि जो भी होता है अभी मन में डर था और हम लोग इसको प्रमोट करना शुरू कर दें कि नहीं कश्मीर सही है, सेफ है और विंटर में घूमिए, विंटर में और अच्छा लगेगा। ये खुशाइन बात है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ कश्मीर ने जो आज पहल की कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से जो टूर ऑपरेटर का यहाँ पे एक फैम टूर अरेंज करा, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आप जानते हैं कि ये टूरिज्म की कड़ी रहती है प्रमोशन और पब्लिसिटी के हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट जो आते हैं वो यही टूर ऑपरेटर भेजते हैं, उनका जो बेसिक जो प्रोग्राम बनता है यही बनाते हैं। तो ये अच्छी बात हुई कि ये खुद आए, इन्होंने खुद चल के कश्मीर को देखा, गुलमर्ग को देखा, फील किया, यहाँ के नज़ारों को, यहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके यहाँ की जो हमारी सर्विसेज है। बहुत बड़ी बात होती है कि जब सर्विसेज ये खुद इन्होंने सर्विसेज देखी, कौन कौन सी यहाँ सर्विसेज टूरिस्ट को मिलती है, कल जाके ये अपने अपने रियासतों में जब जाएंगे अपने अपने क्लाइंट्स को, अपने अपने विजिटर्स को जब ये समझाने की कोशिश करेंगे, उनको यहाँ की नज़ारे खुद कहेंगे कि हम खुद इन नज़ारों पे चल के आए हैं, देख के आए हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से ये मिले, यहाँ के स्टेक होल्डर से मिले और इनको एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिल गया। तो मैं यही कहूंगा कि ये ऐसे जैसे प्रोग्राम जो होते हैं ये टूरिज्म की रूह मानी जाती है और ये रूह हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इस रूह को और ज्यादा मजीद वसत मिले ताकि यहाँ का जो हमारा सदियों से एक टूरिज्म की परंपरा है, चाहे हॉस्पिटलिटी के हवाले से, चाहे टूरिस्ट की केयर के हवाले से, सर्विसेज जो हम दे सकते हैं बेस्ट सर्विसेज, प्रोफेशनलिज्म का ज्यादा से ज्यादा मुजाहिरा करके। और मैं यही कहूंगा कि मुबारकबाद के मुस्तहिक